यदि बात नहीं बन रही है तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच, कमी कुछ नहीं है, समस्या कुछ नहीं है। कोई पूछे तुमसे कि क्या तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता, तुम कहती हो नहीं नहीं वो तो मुझसे प्रेम करते हैं। कोई पूछे तुम्हें सुख नहीं देता क्या, कपड़े देता है, जेवर देता है, हाँ मिलता है, खाना खाने को मिलता है, अच्छा खाना खाने को मिलता है, सम्मान देता है, इज्जत देता है, हाँ बहुत रिस्पेक्ट करता है मेरी। कहीं से आता है तुम्हारे पास बैठता है, हाँ बैठता है। कहीं जाता है तुम्हें बताकर जाता है, हाँ बताकर जाता है। अपनी माँ से क्या गलत ऊंच नीच के शब्द बोलकर तुम्हें डांट सुनवाता है, तुम्हें अपमानित करवाता है, तुमने कहा नहीं। घर मिला है, कमरा मिला है, सम्मान पूर्वक एक ससुराल मिला है, हाँ मिला है। फिर बताओ समस्या कहाँ है, क्यों दुखी हो तुम, क्यों तुम्हें लग रहा है कि ये रिश्ते अंदर से खोखला है, तब तुम्हारा चेहरा मुरझा जाता है, क्योंकि तुम्हें ये मालूम है कि ये रिश्ता बस दिखावा का रिश्ता है। मोहल्ले में बड़ा अच्छा लगता है जब तुम और तुम्हारा पति खूब सुंदर से मार्केट निकलते हो, बाइक में बैठकर, कार में बैठकर, तुमने सुंदर सी साड़ी, भर मांग सिंदूर, पति तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है और कुछ बातें करते हुए दोनों निकल रहे हो, कितना खूबसूरत लग रहा है ये रिश्ता। लोग कहते हैं देखो इनकी शादी हुई थी, कितनी अच्छी जोड़ी है। परंतु तुम्हें मालूम है वास्तविकता क्या है, वो बात नहीं है। तुम्हारे और तुम्हारे पति के रिश्ते के बीच में वो मजा नहीं है, वो आनंद नहीं है जो होना चाहिए। ना दिखे दुनिया को, परंतु वो आनंद हो तुम दोनों के बीच में। यहाँ दुनिया प्रशंसा कर रही है, पर तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा पति सिर्फ नाम का तुम्हारा पति है। वो तुमसे प्रसन्न नहीं रहता, तुम उससे प्रसन्न नहीं रहती। वो तुम्हें जो देखना चाहता वो देख नहीं पाता है, तुम उसमें जो ढूंढती हो तुम्हें नहीं मिलता। तुम मुस्कुराती हो, खाना बनाती हो उसके लिए, वो खा लेता है। वो दफ्तर जाता है, तुम्हें कुछ कहकर जाता है, आता है, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करता है, तुम्हें धन देता है, तुम्हें कपड़े देता है, परंतु तुम्हें मालूम है कि रिश्ता उतना मजबूत नहीं है। तुम अपनी सहेली को जब मुस्कुरा कर अपने ससुराल के बारे में बताता हुआ सुनती हो, जब तुम्हारी कोई बहन अपने पति के साथ के संबंध को तुम्हें बताती है, वो कितना मानते हैं मुझे, हम दोनों कितना प्रेम करते हैं एक दूसरे से, तो अब तुम्हारा चेहरा उदास हो जाता है, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता। वो बस सामाजिक बंधनों की वजह से तुम्हारे साथ निभा रहा है। फिर क्या करे कि उसके हृदय में अपने लिए प्रेम जगाए, क्या करे कि कुछ ऐसा हो कि चमत्कार हो जाए, क्या करे कि वही पति तुम्हारे चक्कर काटे, आसपास तुम्हारे आगे पीछे घूमे, फिर दुनिया को नजर आए ना आए, तुम दोनों के बीच इतना प्रेम हो कि संसार जगमगा जाए तुम्हारे प्रेम से। देखो तुम अपनी सास को भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सास देख रही है तुम अच्छे से इस घर में रह रही हो, अच्छे कपड़े पहन रही हो, अच्छा खाना खा रही हो, कामकाज कर रही हो। उसका बेटा भी जब तुम्हारे पास आता है तो खुश रहता है, तुम्हें साड़ियाँ देता है, तुम्हारे साथ मार्केट जाता है, और क्या चाहिए। सच में तुम उनसे कहोगे भी तो क्या कहोगी, तुम अपनी माँ से, अपने पिता से भी फोन करके अगर यहाँ की शिकायत करोगी तो क्या करोगी। तुम्हें क्या तकलीफ है जो यहाँ की शिकायत कर रही हो, तुम्हें कोई भी तो तकलीफ नहीं, परंतु तुम जानती हो कि जिस इंसान के सहारे मैंने संसार छोड़ दिया, वो इंसान ना मुझसे खुश है, ना मैं उससे खुश हूँ, और हमारे रिश्ते में वो बात नहीं। कहीं कोई अन्य औरत तो नहीं पसंद है उसे, पता नहीं क्यों मुझसे खिन्न सा रहता है। कभी कभी कहता है कि गलती हो गई मुझे तुमसे शादी करके, काश मैं इस गलती को सुधार पाता। कभी कहता है कि ये रिश्ता बस कुछ दिन और चलेगा और खत्म हो जाएगा। कभी वो तुम्हें देखकर कहता है कि तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लो, मेरा तुम्हारा साथ ज्यादा दिन का नहीं। ये सारी बातें चुभती है तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि रिश्ता बिगड़ा कहाँ से है और मैं सुधारूं कहाँ से। जब अवस्था ये हो जाए तब समझना चंद्रमा बिगड़ गया है तुम्हारा, गुरु ग्रह कमजोर हो गया है। देखो शुक्र मजबूत है इसलिए शादी हुई है, शुक्र मजबूत है इसलिए शादी टिकी हुई है, तलाक नहीं हो रहा है। पर कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, और तब तुम्हारे मन में पीड़ा होने लगती है। जब तुम्हारा चंद्रमा थोड़ा इनबैलेंस हो जाए ना, तब तुम्हारा मन हमेशा दुखी रहेगा, खिन्न रहेगा। वो जो अंदर से खुशी होती है ना, जिसे कहते हैं अंदर से चमकता हुआ चेहरा, लाल दिखती हो जो खुश से, वो नहीं दिखेगा। चंद्रमा बिगड़ा है तुम्हारा, गुरु ग्रह कमजोर है। आज एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे तुम अपने भीतर के आकर्षण को इतना बढ़ा लोगी। खास करके महिलाओं के लिए ये उपाय है, सिर्फ लड़कियों के लिए जो अपने पार्टनर को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। बस एक मंत्र बोलकर, केवल इस शब्द को बोलकर तुम अपने पति को अपना दीवाना बना सकती हो। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। देखिए कैसे साथ आप रहते हैं, प्रेम से रहते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन से यह प्रारंभ करना और पूरे 21 दिनों तक लगातार करना। शुक्रवार को प्रथम ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठना। जैसे ही बिस्तर से कदम नीचे उतारने से पहले बिस्तर पर ही बैठे अपने हाथ को जोर से मलना और उसमें ऐसे अपने पति का चेहरा देखने का प्रयास करना। ऐसे हाथों को जोर से मलना, पति का चेहरा देखना। जैसे ही दिख जाए चेहरा, देखो हम कल्पनाओं में, ये सिर्फ मनुष्य के हाथ में ये शक्ति होती है कि वो जो चाहे जहाँ चाहे देख सकता है। मैं अभी यहाँ खड़े खड़े किसी को भी देख सकती हूँ, एक फ्रिज को देख सकती हूँ, टीवी को देख सकती हूँ, किसी मनुष्य को देख सकती हूँ, किसी नेता राजनेता को देख सकती हूँ। ये मेरी कल्पना है। तो अपने हाथों में अपने पति को देखना, दिखने लगे पूरे चेहरे पर ऐसे मल लेना। अपना दाहिना पैर पहले जमीन पर उतारना और फिर जाकर नित्य क्रिया करना। नहाने के लिए जब जाओ, बाल्टी को पानी से भर लेना। एक चुटकी फिटकिरी का पाउडर मिला देना। छोटा सा फिटकिरी को पाउडर बना लेना, थोड़ा सा रख लेना, बाकी एक चुटकी पाउडर इस नहाने के जल में मिला देना। जो जो चीजें मैं कहूँ सब करना। ये जो तुमने ऐसे कल्पनाओं में देखा ना, ये बुध है। अब जो फिटकिरी मिला रही हो वो शनि है। तुमने जल में फिटकिरी मिला लिया, इस जल से स्नान कर लेना। स्नान करने के बाद कोशिश करना किसी का चेहरा ना देखो। प्रथम शीशे के सामने जाना और अपना चेहरा देखना। सिंदूर लेना, बिंदी लगाना, शीशे में देख कर ही। अब शीशे के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को देखकर आंखें बंद करके या आंखें खोलकर स्मरण करना पति को, और ये मंत्र कहना, ओम क्लीम धीम गौरी शंकराय नमः। ओम क्लीम धीम गौरी शंकराय नमः। अपने आप को इस मंत्र में सराबोर करना, खुद को उत्साहित करना, इस मंत्र से खुद को जागृत करना, अपने आप को देखना और इस मंत्र को बोलना 21 टाइम, 21 बार। उसके बाद ही किसी का चेहरा देखना, और ऐसा प्रतिदिन करना और 21 दिन करना। फिर देखना वो जो बात नहीं है ना तुम दोनों के रिश्ते में, वो जो रंग नहीं जम पा रहा है, वो दीवाना नहीं हो पा रहा है तुम्हारा ना, फिर देखना क्या चमत्कार होता है। पीछे पीछे घूमेगा तुम्हारा पति पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।